लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लेक्चर बच्चों 2 है। पहले लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी बताई थी बेसिक। आज हम आगे कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बच्चों हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट है आई। हमने क्या करना है, पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। हम इस पी पॉइंट वायर के दोनों एंड इस पी पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक, अब वायर के दोनों एंड के साथ एंगल देखो कितना बन रहा है। ये वायर के दोनों एंड है, ये परपेंडिकुलर है वायर से हमने जो ड्रॉ किया है। इस एक एंड का जो एंगल बन रहा है φ1 है, दूसरे एंड का एंगल बन रहा है वो है φ2। ठीक है, अब हम वायर का एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है dl। इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है वो हमने कैलकुलेट करनी है। कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। ठीक, ये एंगल मान लो थीटा और ये लेंथ जो है यहां तक वो मान लो है l। क्लियर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अब हमने ये पूरी स्ट्रेट वायर है जिसकी वजह से यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब मैं स्ट्रेट वायर का एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया, इतना सा, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट बच्चों कितनी होगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही चीज होगी ना। यस, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। जो ये हमारा ये तो बायोट सेवर्ट लॉ की वजह से फॉर्मूला होता है, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये देखो, यहां पर करंट एलिमेंट तो आइडियल ही है। थीटा कितना है, वायर का इस करंट एलिमेंट से एंगल कितना है बच्चों, जो हमने बायोट सावर्ट लॉ में लगाना होता है, ये एंगल देखना होता है 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह यहां पर बच्चों क्या है, 180 माइनस थीटा है। तो डीवी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, ये तो बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है। आप देखो बायोट सावर्ट लॉ में मैंने कल बताया था भी, ये जो है आर डिस्टेंस के साथ करंट एलिमेंट का एंगल होता था ये थीटा। अब आर डिस्टेंस ये है, करंट एलिमेंट ये है, तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये बन गया बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 180 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन बच्चों मान ली मैंने 1। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो इसके बाद हमारे पास बच्चों, मैं डायग्राम दोबारा बना लेता हूं यहां पर एक। ये एंगल था φ1, ये एंगल था φ2, ये करंट एलिमेंट था dl, ये एंगल था थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री। इस एंगल को बच्चों बोल देंगे फाई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो मैं, अब हमारे पास देखो इसके अंदर जो वेरिएबल हैं, जो चेंज हो रही हैं चीजें, कौन कौन सी चीजें बच्चों चेंज हो रही हैं हमारे पास, ये फाई है जो, मैं है ना इसको इक्वेशन को, एक तो फाई थीटा की जगह मैं यहां पर फाई लिख रहा हूं। ठीक है,
थीटा की जगह हम यहाँ पर फाई लिख रहे हैं, फाई की फॉर्म में हम लेकर आ रहे हैं, और ये करंट एलिमेंट की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले तो ये जो थीटा प्लस फाइव प्लस 90, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। तो थीटा प्लस फाइव कितना आ गया, 90 हो गया। तो थीटा कितना आ गया, 90 माइनस फाइव आ गया बच्चों। मैं यहां थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 90 माइनस फाइव। और इसके बाद जो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है कंप्लीट, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं tan फाइव कैलकुलेट करूं तो ये था मेरा एल, एल अपॉन ये था मेरा आर, एल अपॉन आर। ये मैंने आर माना था या डी माना था, ये डी था, ये डी है और ये आर है, एल अपॉन डी। तो एल इज इक्वल टू डी टेन फाइव। तो डीएल बच्चों कितना आ जाएगा, डी टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है। इसी तरह मैं यहां से cos फाइव भी कैलकुलेट कर लेता हूं, cos फाइव कितना आ जाएगा मेरे पास, डी अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो डी आर कितना आ जाएगा बच्चों, डी अपॉन cos फाइव। तो आर इज इक्वल टू डी सीकेंड फाइव आ गया। ये बच्चों आर की वैल्यू आ गई मेरे पास फाइव की फॉर्म में, ये डीएल की वैल्यू मेरे पास फाइव की फॉर्म में आ गई, ये थीटा मेरे पास फाइव की फॉर्म में आ गया। इन पूरे को मैंने एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज फाइव, ठीक है। यहां पर दो वेरिएबल थे डीएल और डी थीटा, लेकिन मैंने इसको पूरे में एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं। म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह मैं बच्चों पुट कर रहा हूं यहां 90 माइनस फाइव अपॉन, और डीएल की जगह मैं पुट करूंगा यहां पर बच्चों, डीएल की जगह हम पुट करेंगे डी सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, डी सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव ये पुट कर लिया अपॉन। इसके बाद हमारे पास आर की जगह हम पुट करेंगे डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो डी भी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, cos फाइव बन गया डी सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन डी सीकेंड स्क्वायर फाइव। यस बच्चों यहां तक क्लियर है। ये सीकेंड स्क्वायर एक डी से एक डी कट गया, तो ये कितना बच गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई कॉस फाइव डी फाइव अपॉन डी। यहां तक क्लियर है, यस। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर अगर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है यहां पर, तो इसको मैं क्या कर दूंगा बच्चों, इंटीग्रेट कर दूंगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी, ये इंटीग्रेशन के अंदर है गया cos फाइव डी फाइव इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन, ठीक। इसके बाद cos फाइव की जो बच्चों इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन फाइव। तो मैं यहां लिख लेता हूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई फोर पाई डी साइन फाइव इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन, म्यू नॉट आई फोर पाई डी साइन फाइव वन माइनस साइन माइनस फाइव टू। यस, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई फोर पाई डी साइन फाइव वन साइन माइनस थीटा ही होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट। First, D is the perpendicular distance on wire from point P, या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा, फाइव वन एंड फाइव टू आर मेजर फ्रॉम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से हम फाइव वन फाइव टू मेजर कर रहे हैं। तीसरा, इफ फाइव वन एंड फाइव टू आर इन सेम डायरेक्शन, ये जो इन सेम डायरेक्शन, देन वी यूज फाइव वन पॉजिटिव एंड फाइव टू नेगेटिव।
क्लियर। अगर फाई वन फाई टू सेम डायरेक्शन में होंगे तो फाई वन पॉजिटिव और फाई टू हम बच्चों यूज करेंगे नेगेटिव। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास है बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2 रूल करवाए थे, लेकिन बच्चों मैं वो रूल यहां पर नहीं लगाऊंगा, वो पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने थ्योरी उसकी लिखवा दी थी। अदरवाइज जो हमने डायरेक्शन पता करने के लिए रूल यूज करना है वो मैं दूसरा रूल यूज करूंगा, वो इजी टू यूज है, उससे हम आसानी से डायरेक्शंस बता देते हैं। वो रूल है बाय राइट हैंड पाम रूल। बच्चों राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है वो आप समझ लो। जो हमारा ये राइट हैंड है, ये जो हमारा राइट हैंड है, इस राइट हैंड का बच्चों ये हमारे पास कहता है, ये जो राइट हैंड है इस राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, और जो आपकी फिंगर्स हैं वो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट की डायरेक्शन में होती है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन में। तो जो पाम होती है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जो पाम है वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। क्लियर बच्चों। जैसे कि मेरे पास ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, मैंने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किधर होगा, तो इसकी वजह से अगर मैंने बताना है बच्चों करंट की डायरेक्शन में आप थंब रख लो, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खोल दो, तो मेरी पाम किधर जा रही है, अंदर इनटू द पेपर, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इनटू द पेपर। क्लियर। और मैं इसकी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। लाइक अगर मैं कह दूं करंट कैरिंग वायर में करंट ऐसे जा रहा है, आप बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है, करंट की डायरेक्शन में बच्चों थंब रखना है, फिंगर को रखना है पॉइंट पी की डायरेक्शन में, जिस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, पाम मेरी किधर जा रही है, बाहर को, आउटवर्ड को बच्चों डॉट सर्कल के साथ रिप्रेजेंट। ठीक। अगर मैं कह दूं करंट मेरा ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस पॉइंट पर बतानी है, बच्चों करंट की डायरेक्शन में हमने फिंगर रखी, थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो है ये देखो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रख दिया, फिंगर रख दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मेरी पाम किधर जा रही है, अंदर को, तो फिर ये क्रॉस सर्कल लग गया। अगर मैं कह दूं बच्चों मेरा करंट ही इनवर्ड है, पी पॉइंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो वो कैसे बताऊंगा, थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दो, फिंगर को इसकी डायरेक्शन में रख दो, तो मेरी पाम जो जा रही है नीचे को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। क्लियर। अब बच्चों इसके हम करेंगे स्पेशल केस, राइट डाउन स्पेशल केस। केस नंबर 1 फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, राइट डाउन फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब बच्चों ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, ये पी पॉइंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब ये मेरी जो वायर है वो बहुत बड़ी है, ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है। पहले तो बच्चों यहां पर एंड मिल रहे थे ऐसे, ये एंगल फाई 1 था और ये एंगल फाई 2 था। अब ये वायर बहुत बड़ी हो गई, अगर ये वायर बहुत बड़ी होगी, जैसे कि ये वायर बहुत बड़ी है, तो लास्ट वाला जो एंगल है ये ऐसे बड़ा होता जाएगा, ये अगर बहुत बड़ी होगी तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, तो यानी ये एंगल फाई 1 कितना बन जाएगा अपना 90। सिमिलरली एंगल फाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों 90। फाई 1 फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। B is equal to mu naught upon 4 pi I upon D sin phi 1 plus sin phi 2।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन 90 प्लस साइन 90, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी 1 प्लस 1। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी 2, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी के अंदर सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करता हूं, राइट डाउन सेमी इनफाइनाइट वायर, केस नंबर 2, सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर मैं बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैंने एक वायर ड्रॉ कर दी, ये सेमी इनफाइनाइट आधी वायर है। अब इसके एक एंड के साथ तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, दूसरा एंड क्या हो जाएगा 0 डिग्री। फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, ये चीज बन गई। ठीक है, ओके बच्चों, इसके बाद केस नंबर 3, राइट डाउन केस नंबर 3। अगर मैं इसमें कह दूं कि हमारे पास वायर है ऐसे और ये एंगल जो है बच्चों वो इक्वल हो जाए, ये 5 है, ये 5 है, 5 अगर ये इक्वल हो जाए, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई साइन 5 प्लस साइन 5, तो बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई 2 साइन 5, तो ये बच जाएगा बच्चों बी म्यू नॉट साइन 5 बाई 2 पाई, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, इसके बाद केस नंबर 4, करंट कैरिंग वायर में जो करंट है बच्चों ऐसे जा रहा है, पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक, अगर मैंने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है बच्चों, वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तुम्हें पता है, स्ट्रेट वायर की वजह से हमने कैलकुलेट कर लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी बी वन, किधर को होगा करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रख दिया, फिंगर मैग्नेटिक के अंदर को, बी टू की वजह से कितना होगा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को इधर रख दिया तो ये भी अंदर 2 पाई डी, ये भी अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो इक्वल होगी, तो बी नेट कितनी हो जाएगी बच्चों 2b हो जाएगी, यानी 2 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद केस नंबर बच्चों 4 हो गया, केस नंबर 5, अगर हम केस नंबर 5 करते हैं, राइट डाउन केस नंबर 5 के अंदर क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है आई करंट, ये करंट कैरिंग वायर है आई करंट, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने बताना है, डिस्टेंस ये भी d/2 है, ये भी d/2 है। ठीक बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस का d, अब बताओ इसके अंदर B1 की वजह से कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, वायर 1 है वायर 2 है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी, ये मैं पूरा डिस्टेंस डी ही मान रहा हूं बच्चों, यहाँ पे ये मैंने डिस्टेंस डी माना, डी B2 की वजह से म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन डी, अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को और इसकी वजह से बाहर को, एक अंदर आ गई एक बाहर आ गई, तो B1 B2 इक्वल है, तो नेट कितनी हो जाएगी, एक अंदर एक बाहर, तो 0 बन जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी हमारी 0। ठीक, अब बच्चों हम इसके साथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट।
डेरिवेशन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, रिजल्ट इंपॉर्टेंट थे और क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों आपने याद रखना है, हमारे पास सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये स्केयर है। स्केयर में करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है। हमने पी पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। स्केयर की जो साइड है वो है ए। ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां बतानी है? सेंटर ऑफ द स्केयर पर बतानी है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू गिवन स्केयर साइड ए। यस, सोल्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वायर की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ये तो आपको जनरल फॉर्मूला बच्चों पता ही है। अब इसके अंदर मैं एक वायर की एक साइड कंसीडर कर लेता हूँ। वायर की बच्चों मैंने एक साइड कंसीडर कर ली जिसका करंट है आई। उसकी वजह से मैंने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक, तो मैं इसको मिला देता हूँ ऐसे। ये मैंने इसको मिला दिया यहां तक। ये करंट आई है। ये टोटल बच्चों एंगल बनेगा ना, ये देखो ऐसे एक साइड का एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, तो टोटल बनेगा 360। एक साइड का एंगल अगर 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा बच्चों? 45। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी आ गया। ठीक, अब बच्चों हमारे पास थीटा 1 फाई 1 फाई 2 कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। और डी जो है डिस्टेंस वो हमें अभी नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? डी चाहिए, फाई 1 चाहिए, फाई 2 चाहिए। अब डी मैंने कैलकुलेट करना है। मैंने स्क्वायर में से एक साइड अज्यूम कर ली, ये वाली साइड मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, पहले मैं एक साइड की वजह से कैलकुलेट करता हूं, फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल की आ जाएगी। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं एक वायर की वजह से बताऊं तो पहले तो मुझे डी कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास? a/2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये डी निकालना है। तो डी कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a/2 अपॉन डी। tan 45 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है, a/2 डी। तो डी कितना आ गया? a/2 आ गया, डी आ गया a/2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी की जगह a/2 साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन ए 1/√2 1/√2। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए 2/√2। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो ये बी आ गया, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये बच्चों आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2√2। क्लियर? 2√2 आ गया हमारे पास बी। अब अगर मैंने बी की डायरेक्शन बतानी है, क्या होगी देखना। करंट है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है मैंने यहाँ पर। करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ऊपर, तो बाहर को आगे डॉट डॉट सर्कल। इसी तरह बच्चों अगर इसकी बतानी है, इस यहाँ करंट है, बतानी है बाहर। करंट यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बाहर। यहाँ करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बाहर। तो हर एक में बाहर आ रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? यस बच्चों, नेट कितनी हो जाएगी? अब B1 B2 B3 ये तो वन वायर एक टुकड़े की वजह से आई, तो बाकी की वजह से सेम होगी। नेट कितनी हो जाएगी? 4B1 4 म्यू नॉट आई 2√2 अपॉन 4 पाई ए। तो ये बी नेट कितनी आ गई? 8√2 म्यू नॉट आई 4 पाई ए। ये नेट मैग्नेटिक। ठीक बच्चों, इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं किसी ट्राइंगल की वजह से। ये मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ऐसे करंट बच्चों फ्लो कर रहा है आई करंट। सेंटर पर मैंने पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी।
ठीक है, साइड है इसकी भी ए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यस, पहले मैं एक साइड मान लेता हूं जैसे मैंने अभी किया है, यहां पर पॉइंट पी मान लिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। यस, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया डी, ये a/2 है, ये एंगल हमारे पास से था बच्चों, इसके अंदर हमारे पास जो ये एंगल होगा अगर हमने डिवाइड करना है तो ये टोटल 120 होगा, 120 120 120 120 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे डी कैलकुलेट करना है, डी 5 1 5 2 तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब मुझे डी कैलकुलेट करना है, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, इस ट्राइंगल के अंदर फिर वही हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 कितना होता है बच्चों, √3 होता है tan 60, a/2d, तो d कितना आ जाएगा, a/2√3। ठीक है, यहां तक क्लियर, d इज इक्वल टू a/2√3। ये हमारे पास डिस्टेंस पता लग गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये वायर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 की वजह से कितनी आ गई, μ0/4π I/d a/2√3 साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक, तो B1 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों 3μ0I/2π। अब नेट निकालनी है तो नेट कितना हो जाएगा, 3B1 9μ0I/2π, ये नेट मैग्नेटिक। अगर सभी की डायरेक्शन देखोगे तो सभी इधर, करंट इधर, फिंगर बाहर, करंट इधर, फिंगर बाहर, करंट इधर बाहर, तो सभी बाहर है, तो नेट भी जो होगी सभी को ऐड कर देंगे और बाहर की तरफ। क्लियर बच्चों यहां तक। इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ के हम। तो जो अगला क्वेश्चन है, करंट कैरिंग वायर ऐसे पड़ी है, मैंने इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक, अब मैं इसको मिला देता हूं, इसको मैं मिला देता हूं, और ये तो मुझे गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, और ये 30 डिग्री गिवन है, ये डिस्टेंस है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बच्चों अगर मैंने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, मुझे एक φ1 चाहिए, एक φ2 चाहिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए, D चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए। अगर मैंने ये तीन चीजें निकाल ली तो मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों पहली बात तो आप ये देखो, D क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर होता है। ये अब पॉइंट P पॉइंट से मैंने वायर पर यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर पर ड्रॉ नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो आप ध्यान से, इसको मैं इमेजिनरी नीचे प्रोड्यूस कर लेता हूँ वायर, इमेजिनरी, और मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये मेरा डिस्टेंस क्या हुआ बच्चा, D हुआ। ठीक, और ये मुझे कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है A, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर हमने D कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो देखो θ1 और θ2 कितना होगा, φ1 φ2, φ1 है 60 डिग्री और φ2 है -30 डिग्री। मैंने आपको बताया था अगर दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे तो बच्चों हम एक एंगल को नेगेटिव मानेंगे, φ2 को हमने हमेशा नेगेटिव माना है। ठीक, अब हमने D निकालना है, तो ये एक ट्राइंगल बन गई बच्चों। इस ट्राइंगल के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेनस D अपॉन
ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 30 होता है। तो डी इज इक्वल टू ए कॉस 30 डिग्री। ए कॉस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। ठीक, ए हो गया कॉस 30 हो गया ए √3/2। तो B इज इक्वल टू μ0I/4 पाई डी की जगह मैंने पुट कर लिया a √3/2, साइन ∅1 की जगह 60, साइन 2 की जगह माइनस साइन 30 होगा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को आगे ले आएंगे। तो B कितना आ गया, μ0I/2 पाई a √3/2 -1/। यस बच्चों, यहां तक क्लियर, इतना समझ लग गया आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ये वायर है ऐसे और मैंने इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये डिस्टेंस A है और ये एंगल बच्चों है 45 डिग्री। ये मेरे पास सेमी इनफाइनाइट वायर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक, सोल्यूशन बच्चों, सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन के अंदर देखो हमारे पास ये बच्चों वायर दी हुई है सेमी इनफाइनाइट ऐसे, ये मेरा पॉइंट है P। मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए, दो एंगल चाहिए, एक ∅1 चाहिए और एक ∅2 चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास A है, इसको मैं पीछे को प्रोड्यूस कर लेता हूं ऐसे। ठीक, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया मेरा D, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 हुआ, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 डिग्री हुआ, और ये 45 डिग्री है तो ट्रायंगल है तो ये भी 45 डिग्री हुआ। अब परपेंडिकुलर से ही हम दो एंगल कंसीडर करते होते हैं बच्चों, ये मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से एक एंगल ये हो गया, परपेंडिकुलर से दूसरा एंगल बच्चों क्या हो गया, इनफिनिटी वाला वो हो गया 90। तो बड़े वाले को मैं हमेशा ∅1 मानता हूँ, ∅1 हो गया 90 और ∅2 मेरा हो गया -45, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में। अब हमारे पास D/A कितना होगा बच्चों, D/A इज इक्वल टू cos 45, तो D इज इक्वल टू A cos 45। ठीक है, तो हमारे पास आ गया D इज इक्वल टू A cos 45 होता है A/√2, तो D की वैल्यू ये आ गई बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4πD sin ∅1 प्लस sin ∅2, यही होता है फॉर्मूला। B μ0I/4πD की वैल्यू होती है A/√2 sin ∅, 90 sin 45, μ0I/4π A/√2 sin 90 1/√2। यस बच्चों, क्लियर यहां तक इतना। यस बच्चों, यहां तक क्लियर इतना। ओके, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट है यहां तक किसी बच्चे को? मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए, इसके रिलेटेड जो है हमारे पास स्ट्रेट वायर के रिलेटेड क्वेश्चन थे, कल हम सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके ओके बच्चों, बाय।